आपको याद ही होगा साल 2022 में ब्रह्मोस मिसाइल के साथ एक अजीब घटना घटी थी। दरअसल उस टाइम पर भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल अचानक से उड़कर चली गई थी पाकिस्तान, जहां पर उसने पाकिस्तान के बहुत ही अंदर जाकर एक जबरदस्त धमाका कर दिया था और उसे देखकर पाकिस्तान घबरा भी गया था कि कहीं भारत ने हम पर हमला तो स्टार्ट नहीं कर दिया। लेकिन उसी के कुछ घंटों बाद भारत ने पाकिस्तान को बताया था कि ये एक मैन मेड मिस्टेक थी, जिसकी वजह से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में चली गई थी। लेकिन वहीं पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों का कहना था कि ये भारत ने जानबूझकर किया है ताकि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को चेक किया जा सके। खैर वो घटना तो आई गई हो गई, लेकिन अब 2 सालों के बाद एक और ऐसी ही घटना घट चुकी है। दरअसल हाल ही में भारत की वायुसेना पाकिस्तान की सीमा के पास में पोखरण रेंज में एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास कर रही थी और उसी के दौरान भारत के लड़ाकू विमानों में से एक लड़ाकू विमानों का एयर स्टोर लड़ाकू विमान से अलग हो गया और वो जमीन पर जा गिरा और बहुत ही जबरदस्त धमाके के साथ फटा। और इसे देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानियों की हालत टाइट हो गई, क्योंकि जो उसके आसपास के इलाके थे वहाँ पर पाकिस्तानियों को लगा कि भारत ने कहीं फिर से तो अटैक स्टार्ट नहीं कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसी ही खबरें वायरल होने लगी। लेकिन फिर कुछ ही घंटों के बाद भारतीय वायुसेना ने ये क्लेरिफाई किया कि ये जानबूझकर किया गया नहीं था, बल्कि एक एक्सीडेंट के जरिए ये हुआ और हमने इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी जारी कर दी है। यानी कि ये बात तो तय है कि हो सकता है कि इस इंक्वायरी के बाद कई वायु सैनिकों की नौकरियां जा सकती हैं। अब ये इतनी बड़ी बात है क्यों, तो इसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि एयर स्टोर आखिरकार है क्या भला। लेकिन उससे भी पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए वीडियो पर वापस आते हैं। तो दोस्तों देखिए, जितने भी लड़ाकू विमान होते हैं ना, समय समय पर इनके युद्धाभ्यास करवाए जाते हैं ताकि युद्ध के लिए ये प्रिपेयर रहें, हर समय तैयार रहें। इसके अलावा जो दुनिया भर में युद्ध की नई नई टेक्निकों को आजमाया जा रहा है उसको भी सिखाया जाता है, तो इसी के लिए होते हैं युद्धाभ्यास। लेकिन जब आप युद्धाभ्यास करते हो तो लड़ाकू विमानों में असल की मिसाइलें होती हैं, असल के बम होते हैं। अब आप उनको तो चला नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। एक मिसाइल करीबन 60 से लेकर 100 करोड़ तक चली जाती है और अगर आप उनको इस्तेमाल करते हो युद्धाभ्यास में तो आपकी वायुसेना का बजट डबल से ट्रिपल और चबल हो जाएगा। इसे आप नहीं कर सकते। इसके अलावा जो असली बम और मिसाइलें होती हैं वो बहुत ही जबरदस्त तबाही मचाती हैं और जब आप उनको इस्तेमाल करोगे तो जमीन पर भी बहुत ही भयंकर धमाके होंगे, जिससे कि आसपास के जो लोग होते हैं, जो गांव होते हैं, वहाँ पर भी भयंकर दहशत हो जाएगी। और इतना ही नहीं, अगर गलती से भी एक आध मिसाइल भी इधर उधर हो गया, किसी गाँव किसी शहर में जाकर लैंड हो गया, तो उससे भी बहुत ही भयंकर तबाही मच सकती है। इसीलिए जो अभ्यास किए जाते हैं ना, इसमें कभी भी असली बम्बों का उपयोग नहीं किया जाता। इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं एयर स्टोर। ये एक प्रकार के होते तो मिसाइलें और बम ही हैं, लेकिन डमी। इनके अंदर विस्फोटक तो नहीं होता, लिटरली हवा ही होती है और यही कारण है कि इनको एयर स्टोर कहा जाता है। और जमीन पर गिरने के बाद एक छोटा सा धमाका होता है, वो भी जमीन से टकराने के कारण, जिसकी वजह से कोई ज्यादा खास बड़ा नुकसान नहीं होता। आप स्क्रीन पर देखिए, गिरने के बाद कुछ ऐसा होता है एयर पॉकेट का, और ये उसी घटना का यहाँ पर फुटेज है जो कि हाल ही में घटी है पोखर रेंज की। और यही वो एयर पॉकेट है जिसे कि आसपास के गांव वाले देख रहे हैं, जो कि एक्सीडेंटली जमीन पर आकर गिरा है। तो खैर ये दुर्घटना कैसे घटी ये तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पता चलेगा कि कुछ घंटों के लिए पाकिस्तानियों की जान हथेली पर आ गई थी। उनको लग रहा था कि भारत ने कहीं अटैक तो स्टार्ट नहीं कर दिया, लेकिन अब भारतीय वायुसेना के क्लेरिफिकेशन के बाद इनकी जान में जान आ गई। पूरे इंसिडेंट्स पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।